ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शासन सिरताज, हम सब के आस्था के केंद्र प्रभु महावीर के चरण नलिनों में शत वंदना। अनंत लब्धि निधान विनय गुण भंडार गुरु गौतम स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि वंदन। खरतर गच श्रृंगार हार प्रातः स्मरणी चारों ही पूज्य दादा गुरुदेवों के चरणों में कोटि वंदन। मम संयम मार्गदर्शक, मम जीवनोद्धारक, मम संयम सम्राट परम पूज्य परम श्रद्धेय गुरुद्वय श्री के ऊर्जापुरी चरणों में अनंत अनंत वंदनाएं। पाठ पर विराजित सरल मना सरल स्वभावी परम पूज्य विवेक सागर जी महाराज सम आदरणीय मुनि भगवान धर्मानुरागी भव्य श्रावक एवं श्राविकों, चातुर्मास काल अपनी गति की ओर बढ़ रहा है। आप हम सब जिनवाणी का श्रवण कर उस सत्य की खोज में लगे हैं जिस सत्य को परमात्मा ने स्वयं जिया है, अनुभव किया है और उसके अनुभव करने के बाद हम सबको करुणा के चलते बताया है। और उस सत्य को जानकर हम अपनी चेतना को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी आत्मा में रही हुई योग्यता को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में रहे दुखों का अंत कर सकें। और हमारा विषय जो चल रहा था कि अपने जीवन की शुद्धि कैसे करें। सभी महिलाओं से निवेदन है कि आगे आ जाएं ताकि पीछे आने वालों को जगह मिले। हमारा विषय चल रहा था कि अपने जीवन को कैसे शुद्ध करें, कैसे पवित्र करें। और चिंतन की धारा में बहते हुए हमने निर्णय किया था कि जीवन को शुद्ध करना है तो क्रम से ही शुद्ध करना होगा। एक क्रमिक विकास जो परमात्मा ने हमें बताया कि सबसे पहले क्या करो तो अपने जीवन से पापों को हटाओ। मतलब पहला काम क्या करना है कि पापों को जीवन से निकालना है, और पापों को हटाने के लिए क्या करना है तो पुण्य को जीवन में लाना है। और पुण्य को लाते लाते फिर साधना करनी है समता की, क्योंकि समता की साधना से ही हमारा निर्जरा का मार्ग प्रारंभ होगा। तो ऐसा एक क्रम हमें परमात्मा ने दिया। तो अब बात आती है कि पाप से मुक्त होना है, ये निर्णय हमने किया था। तो उस पाप से मुक्ति का अभ्यास हम कैसे करें, इस विषय पर चिंतन करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हम तन से और वचन से तो पाप से मुक्त हो जाते हैं, पर हमारा मन रह करके क्या होता है, पाप पे जाता है। पर ये सब हमारा व्यक्तिगत निर्णय है, व्यक्तिगत लाइफस्टाइल है कि हमें किस लाइफस्टाइल को अपनाना। परमात्मा को समता का मार्ग जचा, इसलिए उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल कैसी बना ली, समता की बना ली। और उस समता का अभ्यास वो पूरे जीवन भर करते रहे और अब सिद्धशिला में समता में ही विराजमान है। कोई व्यक्ति पुण्य की भी जीवन शैली बना सकता है, पर हम सब अधिकांशतः पाप की जीवन शैली में अपना समय बिता रहे हैं, इसलिए और चाहते हैं कि उससे मुक्त हो जाएं, पर तन और वचन से मुक्त हो भी जाते हैं, पर हमारा मन रह कर वापस पाप की दुनिया में चला जाता है। फिर उसमें से भी कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम पाप के जीवन में नहीं जाते, हम पुण्य के जीवन में जाना चाहते हैं और हमारा प्रयास भी उसी और है। पर उसके लिए वो करते क्या हैं, तो वो देव गुरु धर्म के
निकट आते हैं, देव गुरु धर्म का सानिध्य लेते हैं और उनका सानिध्य लेकर के अपने जीवन को इस तरीके से मोड़ते हैं कि उनका अधिकांश समय किस में जाए, पुण्य के खाते में जाए। वो देव गुरु धर्म के साथ बैठते हैं, उठते हैं, उनके साथ बातें करते हैं, अपने जीवन का जो प्रॉब्लम है, अपने जीवन में रही समस्याओं को उनको बताते हैं और उनसे समाधान पाते हैं। और ऐसे उनसे समाधान पा करके चिंतन करके क्या करते हैं, अपने जीवन को पुण्य के रास्ते में ले जाते हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि महाराज साहब, हम जब मूल गंभारे में भी जाते हैं परमात्मा के, तो वहाँ पर भी हमको पाप के भाव आ जाते हैं। मतलब इतना पवित्र निमित्त है, पर फिर भी पाप हमारा पीछा नहीं छोड़ता। पर एकमात्र देव गुरु धर्म का सच्चा आलंबन लेंगे तो पहले तो पुण्य के रास्ते में बढ़ेंगे, फिर आगे जाकर के समता भी जीवन में आकर ही रहेगी। तो कईयों को जीवन में गुरु का आलंबन मिलता है, कईयों को जीवन में परमात्मा का आलंबन मिलता है, और जिनको ये दोनों नहीं मिल पाता उनको शास्त्र का आलंबन तो मिलता ही है। तो ऐसे ये देव गुरु धर्म क्या है, पिलर के समान है। पिलर मतलब समझते ना, खंबा। ये तीनों खंबे के समान है। अगर हमको हमारे जीवन में पुण्य की इमारत खड़ी करनी है, अगर हमारे जीवन में पुण्य का महल तैयार करना है और आगे जाकर के समता का महल तैयार करना है, तो इन तीन पिलर को कहीं ना कहीं जीवन में एक यथा योग्य स्थान देना ही होगा। जब भी हमारा जीवन क्या होगा, एक सुसज्जित होगा, बनेगा और एक पुण्यमय जीवन बनेगा। अब चलते हैं एक व्यक्ति की घटना जो हमने प्रत्यक्ष साधु जीवन में देखी थी। एक व्यक्ति जो बहुत अच्छे स्वाध्यायी हैं, बहुत अच्छे साधक हैं, उनके घर पर कोई इनविटेशन कार्ड लेकर के आते हैं कुछ लोग। वे लोग शादी का इनविटेशन कार्ड लेकर के आते हैं। और वे लोग कौन थे, तो उस श्रावक के बहन के ससुराल वाले थे, उनके घर में शादी थी। और वो आ करके उनको बोलते हैं कि शादी है, आपको पधारना है, और शादी का सारा कार्यक्रम आपके ही शहर में है, तो आप सभी परिवार वालों को पधारना है। तो ये श्रावक जी भी बोलते हैं, बोलने की बात ही नहीं है, हम तो आएंगे ही, क्योंकि ये घर का काम है, मामेरा भी करना है हमको। और ऐसी बात होती है, कार्ड टेबल पर रखते हैं और जब उनके जाने का समय रहता है तो श्रावक जी उनके जाने के पहले ही वो कार्ड को खोल कर देखते हैं कि कार्ड में क्या डिटेल्स है। और जब कार्ड खोलते हैं और शादी का वेन्यू, मतलब शादी कहाँ होने वाली है, वो जब देखते हैं तो उसमें लिखा रहता है सयाजी होटल। जो नाम दिया रहता है होटल का जहाँ पर शादी होने वाली है, वो सयाजी होटल रहता है। और जब सोचते हैं कि ये होटल तो वेज और नॉन वेज दोनों यहाँ पर बनता है, तो उनसे पूछते हैं क्या वही होटल है जहाँ पर वेज और नॉन वेज? तो बोले होटल तो वही है, पर हमने सारी व्यवस्थाएं अलग रखी है, सेपरेट है, नॉन वेज से हमारा कोई संपर्क नहीं होगा। तो वो तुरंत जवाब देते हैं कि मैं शादी में नहीं आऊँगा, और मैं तो नहीं आऊँगा, मेरा परिवार भी नहीं आएगा, क्योंकि मेरा नियम है। तो बोलते इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, हमने पूरी व्यवस्था अलग रखी है और इतना तो आजकल चलाना ही पड़ता है। पर वो बोलते हैं कि आप कुछ भी बोलो, मैं शादी पर नहीं पहुंच पाऊंगा। तो वो सोचते हैं कि सगी बहन का घर है और यही शादी में नहीं आएंगे तो ऐसा कैसे चलेगा। सारे काट चुके हैं, बढ़ चुके हैं, अब करा क्या जाए। फिर घर पे जाकर चर्चा करते हैं घर वाले, और शादी का वेन्यू वापस चेंज करते हैं और फिर से कार्ड छपवाते हैं और फिर से कार्ड बढ़ते हैं। और इस बार वेन्यू कोई शाकाहारी होटल में शादी का कार्यक्रम होता है। मतलब ऐसे पुण्य के संकल्प के साथ, शुभ भाव के साथ जीने वाले लोग अपने घर में भी बोलने का अधिकार रख पाते हैं। और कभी कभी हम क्या होते हैं, हम अपने ही घर में अपने हुसूलों में, अपने नियमों में जी नहीं पाते। तो ऐसा हमारे जीवन में सिद्धांत हो कि हम जैसे पाप के लिए संकल्पित हो जाते हैं कि आज मेरे को ये पाप करना ही है, मुझे आज पिक्चर जाना ही है, मुझे आज पार्टी में जाना ही है, मुझे आज शॉपिंग करना ही है। ऐसे कि ऐसा हमारा मन क्या हो जाए, पुण्य के प्रति संकल्पित हो जाए कि मुझे पुण्य करना ही है, मुझे अपनी जीवन शैली में पुण्य को लाना ही है। पाप का संकल्प तो पशु भी कर लेते हैं, क्योंकि पशु गति में अधिकतर प्रेरणा पाप की मिलती है, क्योंकि जीवन का गुजारा आसानी से नहीं होता। एकमात्र यह मानव जीवन ऐसा है कि जहाँ पर आप पुण्य का संकल्प कर सकते हैं, पुण्य की जीवन शैली बना सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। किसी कुत्ते को बोले कि तुम भौंकना बंद करो, तो वो क्या बंद कर देगा? उस कुत्ते के लिए भौंकना बंद करना आसान नहीं है। उसको कुत्ते की आकृति कर्म ने दे दी, पर उसको अपना प्रकृति, अपना नेचर चेंज करना आसान नहीं है। ऐसे की ऐसे हर गति में
बहुत सारी दुविधाएं हैं जहाँ पर जीव अपना स्वभाव चेंज नहीं कर पाता, पर परमात्मा 10वें कालिक में फरमाते हैं कि दुर्लहे खलु मानुष्वे भवे, अर्थात ये दुर्लभ मानव जीवन कैसा है जहाँ पे आप तस्वीर तो चेंज कर सकते हो, साथ में तासीर भी चेंज कर सकते हो। तासीर मतलब अपना स्वभाव चेंज कर सकते हो, आकृति भी चेंज कर सकते हो और साथ में प्रकृति भी चेंज कर सकते हो। मतलब आप पाप का जीवन तो पहले से जिए आ रहे थे, अब क्या कर सकते हो, पुण्य की जीवन शैली में आ सकते हो। तो ऐसा निर्णय होना चाहिए कि अब संकल्प बल बढ़ना चाहिए कि मुझे कुछ करना ही है। जब तक मैं समता में नहीं आ पा रहा हूँ तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, तो क्यों ना मैं अपनी जीवन शैली पुण्य की बनाऊँ और पुण्य के रास्ते से मैं क्या करूँ, आगे बढ़ूँ। कभी हाईवे में गए, अपन हाईवे में जाते हैं और बहुत आगे अगर हम गाड़ी में निकल गई है और कभी आपको ख्याल आ जाए कि मैं बहुत गलत दिशा में जा रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे, टर्न लेंगे वापस। पर टर्न कब ले पाएंगे, जब क्या होगा, कोई टर्न के लिए कुछ रास्ता दिखेगा, क्योंकि पूरा डिवाइडर होता है, टर्न के लिए जब रास्ता दिखेगा तो ही टर्न होंगे। तो आप क्या करेंगे, गाड़ी को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे और देखते हैं कि कहाँ पर टर्न आ रहा है, क्योंकि एक टर्न चुकेंगे तो हो सकता है आपको 2-3 किलोमीटर फिर कोई टर्न मिले ना। तो ऐसा ही मानव जीवन है। मानव भाव मतलब एक यू टर्न की तरह है, एक स्क्वायर है, एक प्लेटफॉर्म है, एक स्टेशन है जहाँ पर आप अपने जीवन को किसी भी दिशा में चेंज कर सकते हैं। ये मनुष्य भाव कर्म ग्रंथ जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मानव भाव ही ऐसा भाव है जहाँ पर चारों गति में जाने के रास्ता खुले हैं। जंक्शन होता है, जंक्शन कब बोलते हैं, रेलवे स्टेशन में जंक्शन, जहाँ पे चारों दिशा से गाड़ी आती है, उत्तर पूरा पश्चिम सबकी गाड़ी जाती है। तो ऐसे ही मानव जीवन का जंक्शन है कि जहाँ पर आप चाहो तो नरक गति की भी यात्रा कर सकते हो, चाहो तो पशु गति की यात्रा भी कर सकते हो आने वाले जन्म में, चाहो तो देवता भी बन सकते हो और चाहो तो पुनः मानव बन सकते हो। ऐसा यह मानव जीवन हो ना। ये टर्न में हम आ गए हैं, कुछ देर के लिए गाड़ी यहाँ रुकी हुई है, कुछ समय के लिए प्लेटफॉर्म में गाड़ी विश्राम कर रही है और थोड़ी देर में क्या होने वाला है, जैसे जब गाड़ी निकलने के पहले क्या होता है, वहाँ पे अनाउंसमेंट होता है, स्टेशन में अनाउंसमेंट सुना है ना। तो हमारी गाड़ी भी थोड़े समय के लिए रुकी है, पर उस थोड़े समय का उपयोग हम किस तरफ करते हैं उस हिसाब से डिसाइड होगा कि आपकी ये गाड़ी किस टर्न की तरफ बढ़ेगी। अगर हमने अपना जीवन पाप के रास्ते से छोड़ा नहीं तो शायद अनाउंसमेंट क्या होगा अनाउंसमेंट कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें, मनुष्य गति में बाड़मेर स्टेशन में जो आत्मा राम नाम की एक्सप्रेस पहुंची है वो थोड़े ही समय में निकलने वाली है और उसके जाने का संकेत हो चुका है और कुछ ही समय में ये नरक के लिए रवाना होगी। कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें, धन्यवाद। तो ऐसा ना हो कि हमारी गाड़ी जब यहाँ से छूटे तो हमारे लिए अनाउंसमेंट नरक गति का हो जाए, हमारे लिए अनाउंसमेंट पशु गति का हो जाए। इसलिए अभी भी समय है, संभल जाए, क्योंकि जिनवाणी ये माध्यम बन रही कि हमको समझाने के लिए कि चिंतन करते जाएं, मंथन करते जाएं, सोचते जाएं, विचारते जाएं। मानव जीवन का एक दुख सहन करना बहुत मुश्किल होता है। अभी मैं 2 दिन से बुखार से थोड़ा सा पीड़ा में था, पर महसूस हुआ कि एक छोटी सी भी व्याधि आती है उसमें बार बार महाराज साहब मेरे को बोल भी रहे थे कि आप अर्यंत की धुन लगाओ, आप नौकार मंत्र की धुन लगाओ, पर फिर भी प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, फिर भी मन रह करके बार बार शरीर में जा रहा था। इतनी छोटी सी व्याधि, 2 दिन के लिए बुखार आ रहा है, पर फिर भी ये मन आत्मा के मार्ग में लगता नहीं है, वापस बार बार रह करके शरीर में जाता है। तो ये बताना चाह रहे कि समाधि की तैयारी करनी है तो बुढ़ापे का इंतजार मत करो, जब तक ये शरीर स्वस्थ है तब तक क्या करो, समाधि की तैयारी चालू कर दो। आज हम अनुकूलता में समाधि की तैयारी करेंगे तो शायद कुछ क्षण हम प्रतिकूलता में क्या कर पाएंगे, शांति से जी पाएंगे, उस परमात्मा और आत्मा में रम पाएंगे। तो बहुत मुश्किल है। छोटे से 2 दिन के अनुभव ने मुझे बता दिया कि बातें बड़ी बड़ी करना आसान है, पर अनुभव को अपने आप में परमात्मा में लगाना बहुत दुर्लभ काम है। धन्य होते हुए वो मुनिराज जो बड़े बड़े उपसर्गों में भी क्या करते हैं, आत्मा के मार्ग में लग जाते हैं। इसलिए इस मनुष्य जीवन का ट्रैक जो हमें मिला है उसका सदुपयोग करना है और आगे बढ़ना है। हमारा चिंतन चल रहा था कि पापों का परिणाम क्या होता है, उसको देख करके निर्णय करें कि पाप करना है या नहीं। हमने जाना था कि पाप हमें कलह क्लेश और क्या देते हैं, वैर देते हैं। पाप हमें टेंशन और स्ट्रेस देते हैं। पाप हमें सुख नहीं, सुख का आभास देते हैं। ऐसा हमने सब सुन रखा था। थोड़ी चर्चा इसमें आगे और करते हैं कि पाप और क्या करते हैं।
पाप और क्या करते हैं आगे? तो पाप हमारे गुणों का नाश करते हैं और अवगुण को जीवन में लाते हैं। अगर आप पाप को गहराई से देखोगे तो पता चलेगा कि थोड़े बहुत भी अगर गुण हमने जीवन में कमाए हैं या हमारी आत्मा ने पूर्व में लेकर आए हैं, वे सारे गुण भी आसानी से निकल जाते हैं। पाप की शैली में जब जीते हैं तो बाहर तो बहुत मजा आता है, बाहर दिवाली बनती है, पर अंदर ही अंदर क्या होता है, हमारे गुणों का दिवाला बनते जाता है। मतलब आसानी से गुण हमारी आत्मा से निकलते जाते हैं और अवगुण का क्या होता है, प्रवेश होते जाते हैं। एक घटना 1.5 साल पहले मैंने सुनी थी, अपने जैन समाज की ये घटना है, बेंगलोर की एक घटना, जिसमें एक सांभ्रंत परिवार है, बहुत ही सुज्ञ और एक श्रावक वर्ग का परिवार है, जिसमें 3 सदस्य हैं, माता पिता और एक पुत्री। पुत्री कक्षा 10वीं में पढ़ रही थी और पुत्री जिस स्कूल में थी वहाँ पर शायद बच्चों को मोबाइल ले जाना अलाउ था। और बच्ची ने क्या किया, बच्ची को भी माता पिता ने मोबाइल दिया, पर बच्ची को कौन सा मोबाइल दिया, तो सिंपल एक कीपैड वाला मोबाइल दिया, जिसमें कोई दूसरे फंक्शन नहीं, सिर्फ मोबाइल लगा सकते हो, कॉल अटेंड कर सकते हो। पर जब स्कूल में दूसरे बच्चों को देखा उस बेटी ने कि बच्चे तो सब बड़ा मोबाइल लेकर आते हैं, एंड्रॉयड सेट लेकर आते हैं, तो उसकी भी इच्छा हुई कि मैं क्यों ना ये सेट रखूं, और घर पर आकर के पापा को बोलने लगी कि मुझे भी वो सेट दिलाओ। पर पापा उसके संस्कारों की सुरक्षा करना चाहते थे, तो उस पापा ने वो सेट दिलाया नहीं और टालते रहे। पर जब स्कूल में सारे उसका उपलाम करते हैं, उसका मजाक उड़ाते कि तू क्या ये मोबाइल लेकर के बैठी है पुराने ज़माने का, तो ऐसा करके उसका क्या होता, पापा के प्रति द्वेष बढ़ता। घर पर पापा को आके उपालम करती, बार बार इंसल्ट करती कि आप खुद तो 2-2 मोबाइल रखते हो और मुझे मेरे दोस्तों के सामने इंसल्ट मुझे सहनी पड़ती है। और ऐसा क्या हुआ, द्वेष बढ़ता गया। उस बेटी ने निर्णय कर लिया कि जब तक मुझे आप मोबाइल नहीं दिलाओगे तब तक मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। और ऐसा 2 दिन 4 दिन 5 दिन चलता रहा। पापा भी अड़े हुए कि ये समझ नहीं पा रही है, आज मोबाइल दिला दिया, अभी उम्र इस मोबाइल की है नहीं, और दिला दिया तो क्या हुआ, शायद इसका भविष्य खराब हो जाएगा। पर उस बेटी का इतना गुस्सा आया, इतना ईगो बढ़ा कि पापा नहीं दुश्मन लगने लगे। और क्या किया उसने, जब मम्मी एक दिन सुबह स्नान करने कहाँ गई थी, मंदिर में पहुंची, पापा सोकर उठे नहीं है, और पापा के रूम में गई। पापा को क्या किया, पापा सोए हुए हैं, आई एम सॉरी बोला पापा की, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, पर मेरा जीवन आपने बर्बाद किया है, कोई भी इच्छा मेरी समय रहते आपने पूरी नहीं की है, और मैं आज आपका जीवन खत्म करने जा रही हूँ। और पापा को क्या किया, 10वीं क्लास की लड़की, जैन समाज की लड़की, उसने क्या किया, पापा को तकिए से गला दबाकर, मुंह दबा करके मार दिया। तो ये क्यों हुआ, एक पाप ने क्या किया, माता पिता का भी क्या हो गया, उपकार को भुला दिया। मतलब पाप जब हावी हुआ कि मुझे दिखाने हैं, मेरे पास भी मोबाइल होना चाहिए, ये भाव हावी हुआ, तो क्या हुआ, माता पिता नहीं लगे, पापा उसका हित चाहते थे, पर उसको अपना मोबाइल में सुख लग रहा था, और सुख और हित की लड़ाई चलती रही। और क्या हुआ, पापा को अपना जीवन बर्बाद करना पड़ा, और साथ में उस लड़की का भी जीवन बर्बाद हुआ। और आज कहते हैं कि वो बाल जो जेल होती है बच्चों की, वहाँ पर वो है। और माता का जीवन कोई नहीं है परिवार में, परिवार बहुत अच्छा था, लाभ भी लेते थे परिवार समाज में कई कार्यक्रमों में, पर आज वो परिवार समाप्त हो। तो एक पाप हमारे गुणों को कैसे नाश करता है, उसकी छोटी सी फिल्म, एक घटना जो मैंने सुनी थी, पढ़ी भी थी कहीं पर, उसके बारे में। और पाप क्या करता है, तो दूसरा एक और पाप का जो एक असलियत है वो ये है कि जैसे जैसे हम पाप करते हैं, पाप हमें क्या करता है, राग द्वेष और मोह के शिकंजे में कसता जाता है। मतलब एक पाप आप प्रारंभ करते हो और उस पाप से रिलेटेड जितने भी राग द्वेष और मोह के शिकंजे होते हैं वो सारे हमको अपने उसमें जकड़ लेते हैं। जैसे कोई MCX में, क्रिकेट में, मैच फिक्सिंग में जब पैसे लगाता है तो क्या होता है, उसको थोड़े दिन अच्छा लगता है, एक दाव हारता है, फिर एक दाव जीतता है, तो और क्या करता है, वो पैसा इन्वेस्ट करते जाता है, क्योंकि उसको क्या लगता है कि मैं इजी वे में मनी कमा लूंगा। घर वाले, परिवार वाले रोकते भी हैं कि तू बहुत गलत रास्ते में जा रहा है, अभी तेरा जितना कर्जा हुआ है हम उससे क्या करेंगे, अभी हम उसकी पूर्ति कर देंगे, समझ जा। पर उसको लगता है कि एक अच्छा दाव खेल के फिर रोक दूंगा, और ऐसे क्या करता है, घुसते जाता है, और क्या होता है, पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है, घर का, परिवार की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ जाती है, और जो परिवार करोड़पति होता है वो क्या होता है, एक समय में रोडपति बन जाता है। ऐसे पाप के शिकंजे में फंसते जाते हैं। कथा आती है अपने आगमों में, चिलाती पुत्र की कथा आती है, नाम सुना आपने चिलाती पुत्र का? चिलाती पुत्र, चिलाती नाम की एक दासी थी,
ये कथा इसलिए बता रहे हैं कि पाप कैसे अपने राग द्वेष और मोह का साम्राज्य फैलाता है और उसके कारण हमको कैसे गर्त में घुसाता है। इस छोटी सी कथा के माध्यम से हमको समझना है कि चिलाती नाम की दासी है, राजगृह नगरी जहाँ श्रेणिक महाराजा का क्या चल रहा है, राज्य चल रहा है, और उसमें धनदट सेठ नाम के एक सेठ श्रीवर है। वहाँ पे चिलाती नाम की दासी को क्या मिल रही, एक नौकरी मिलती है, वहाँ पर वो दासी काम करती है। और चूंकि दासी का आना जाना होता है तो चिलाती पुत्र जो रहते हैं वो भी इस दासी के साथ उस धनदट सेठ के महल में आना जाना करते रहते हैं। और जब वो रहते तो बच्चे ही हैं, पर जब महल की चकाचौंध को देखते हैं, महल की ऐश्वर्यता को देखते हैं, वहाँ की सुविधाओं को देखते हैं, तो उनका मन वहाँ पे रमने लग जाता है। सोचते कि मेरा भी जीवन ऐसी बन जाए। और उस सेठ के 4 पुत्र और एक पुत्री रहती है। जो पुत्री रहती है वो चिलाती पुत्र के हम उम्र रहती है। उनके साथ खेलना उठना बैठना होता है, खाना पीना होता है, बच्चे रहते खाना पीना होता है। पर क्या होता है, धीरे धीरे उसकी दृष्टि में क्या होता है, विकार पैदा हो जाता है। वो चिलाते पुत्र सेठ की पुत्री पर क्या होते हैं, बुरी नज़र डालते हैं और प्रेम हो जाता है, और प्रेम के साथ उसको चाहने लगते हैं। वासना आती है उनके मन में और धीरे धीरे क्या होता है, उनको अपने चंगुल में फंसा लेते हैं। तो ज्ञानी से पूछें कि क्या हुआ यहाँ पर, तो हम कहेंगे पाप की शुरुआत हुई। पर ज्ञानी कहेंगे पाप ही हो गया वास्तव में। क्यों पाप हुआ, क्योंकि सिद्धांत ऐसा बताते हैं उत्तराध्ययन सूत्र में कि यदि परमात्मा, आत्मा, गुरु और धर्म, इन चारों के अलावा किसी और चीज से आपका प्रेम हो रहा है तो मतलब वो सारा का सारा पाप के खाते में जा रहा है। एक आत्मा को छोड़ करके, पहले परमात्मा से प्रेम होगा, पर परमात्मा के बाद स्वयं की आत्मा से प्रेम होगा, और इस आत्मा को छोड़ करके बाकी किसी भी वस्तु से आप जुड़ रहे हो तो मतलब पाप के रास्ते में जा रहे हो। तो पहले उसने क्या किया, लड़की को सिर्फ देखा, देख के बाद चाहना हुई, और चाहने के बाद वासना भी आ गई, और धीरे धीरे प्रेम बढ़ने लगा। उधर उस लड़की को भी क्या हुआ, सेठ की पुत्री को भी उससे प्रेम हो गया, और प्रेम बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, सारी मर्यादाएं क्रॉस हो गई, और क्या हो गया, ये पाप अभी तक ढका हुआ था, इसलिए क्या हुआ, तेजी रफ्तार से बढ़ रहा था। पर क्या हुआ, एक समय के बाद सेठ ने उनके पापों को देख लिया, रंगे हाथ पकड़ लिया, दासी को क्या किया, निकाल दिया, और दासी का जब निकलना हुआ तो पुत्र को भी निकलना पड़ा। चिलाती पुत्र को और उस पुत्री को, सेठ की पुत्री को, पाप करते समय ये समझ नहीं आ रहा था कि मेरा पाप कभी ना कभी पकड़ा जाएगा। हमें भी लगता है ना कि मैं पाप करूंगा पर मेरा पाप शायद किसी को पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं बहुत बुद्धि से पाप करूंगा। ये लगता है तभी हम पाप के रास्ते में बढ़ते जाते हैं। हमको विश्वास होता है कि मेरा पाप कभी पकड़ में नहीं आएगा, इसलिए मैं पाप के रास्ते में बढ़ते जाऊंगा। पर कितने हम नादान हैं, कितने नादान हैं, हमको पता ही नहीं चलता कि पाप पकड़ में कब आता है। किसी को पता है पाप कब पकड़ में आता है? आप बोलेंगे होशियारी से पाप नहीं करेंगे तो पाप पकड़ में आएगा, पर आप सोचना, आपने पेपर में कई बार पढ़ा होगा कि आईएएस ऑफिसर पकड़ में आया, आईपीएस ऑफिसर रिश्वत लेते पकड़ में आए। वे आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर तो हमसे ज़्यादा ज्ञानी है, हमसे ज़्यादा बुद्धिमान है, पर फिर भी उनका पाप पकड़ में आ गया। तो क्या उन्होंने पाप चतुराई से नहीं किया होगा? क्या उन्होंने जब पाप किया होगा, जब रिश्वत ली होगी तो उसका कोई सबूत छोड़ा होगा? क्या नहीं छोड़ा होगा, पर फिर भी पाप पकड़ में आ जाता है। तो क्यों आता है? अब यहाँ जिन का सिद्धांत है, तीर्थंकर एक सिद्धांत दे रहे हैं, उस सिद्धांत को समझना। क्या कहते हैं परमात्मा कि पाप कर, तू पाप करने में स्वतंत्र है, पर तेरा पाप पकड़ में आए या पाप पकड़ में नहीं आएगा, इस पर तू स्वतंत्र नहीं है। जब तक तेरे पुण्य का उदय चल रहा है तब तक तेरा पाप छुपा हुआ रहेगा, और जब तेरा पाप का उदय प्रारंभ होगा, भले ही कोई निमित्त नहीं मिले पर फिर भी तेरा पाप पकड़ में आ जाएगा। ये सिद्धांत है कि पुण्य के उदय में हमारा पाप पकड़ में नहीं आता, और यहाँ पर भले पकड़ में नहीं आए पर कर्मों की जो ऑडिटिंग हो रही, कर्मों की जो अकाउंटिंग हो रही है, उसमें हमारा सतत पाप का कैलकुलेशन चल ही रहा है। पर फिर भी इस मनुष्य भाव में पुण्य का उदय ज़्यादा चलता है, इसलिए क्या होता है, हमारा पाप छुपा हुआ रहता है। पर कभी भी ये पुण्य की फिल्म चेंज हो सकती है। पुण्य की फिल्म बहुत दिन तक चलेगी नहीं, पाप की फिल्म आकर ही रहेगी, और जब पाप का उदय आएगा तो आपका किया हुआ पाप भी पकड़ में आ जाएगा। एक बच्चा सिगरेट पीता है तो पहले कॉलेज में पीता है, फिर घर के टेरिस में पीता है, कि सोचता है कि मैं छुपते रहूंगा, कभी मेरा पाप समझ में नहीं आएगा। कई बार तो शहर के बाहर आउटर में जाकर के भी पीता है। पर क्या होता है कि जब उसका पाप का उदय आता है तो कोई ना कोई रिश्तेदार देख ही लेता है और उसके घर में बता देता है कि आपका बच्चा सिगरेट पीता है।
तो क्यों होता है ऐसा कि पुण्य से बचे हुए हैं, पर ये सोचना मत कि मैं अपनी बुद्धि से बचा हुआ हूँ, मेरी बुद्धि चल रही है इसलिए मैं पाप को किसी को दिखा नहीं पा रहा हूँ। ऐसा नहीं होता। ऐसी चिलाती पुत्र को भी लग रहा था कि मेरी बुद्धि अभी चल रही है जबरदस्त, तो मेरा पाप को मैं बढ़ाते जाऊं, उस पाप का आनंद लेते जाऊं, पर फिर भी वो चिलाती पुत्र ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाए। सेठ को पता चला, माता तो घर की नौकरी छूटी और माता ने भी क्या किया, पुत्र को घर से निकाल दिया कि तूने बहुत गलत काम किया है, तूने मुझे समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रखा। और पुत्र जब घर से निकला तो क्या हुआ, घर क्या होता है, सुरक्षा कवच होता है, पर घर से जब निकलते हैं यदि संत का सहयोग मिल जाए और घर से निकलो तो शायद उसकी दीक्षा हो जाए, पर संत का सहयोग नहीं मिला उसको, उसने क्या हुआ, कुसंगति में आ गया। चोरों का घेरे, चोर के जो दोस्त चोरी करने वाले ऐसे उसके साथीगण उसको अपने घेरे में ले लेते हैं और क्या होता है, उसने चोरी प्रारंभ कर देते हैं। चोरी सीखता है ताकि जीवन निर्वाह कर सके। तो पहला पाप क्या किया उसने, अब्रह्म का पाप किया, और दूसरा पाप क्या गया जीवन में, चोरी का पाप आ गया। तो कैसे एक पाप से दूसरी पाप की तरफ बढ़ रहा है। अब क्या हुआ, चोरी करते करते जीवन आगे बढ़ा। अब जीवन आगे बढ़ा, बहुत सारी चोरियां करके एक्सपर्ट बन गया चोरी करने में। अब सोचा कि उस सेठ से बदला लूं, जिस सेठ ने मुझे सुषमा से, मतलब उस पुत्री का नाम सुषमा था, उससे दूर किया, मेरी प्रेमिका से मुझे दूर किया, तो अब उस सेठ के घर डाका डालूंगा, पूरा माल लूटूंगा और क्या करूंगा, सुषमा को भी लूट करके आऊंगा। और अपने साथियों के साथ जाता है, चोरी करता है, महल में चढ़ता है और चोरी का सारा माल इकट्ठा करके क्या बोलता है साथियों को कि तुम जाओ और इस चौराहे में कल हम मिलेंगे, वहां पर ये धन आधा आधा सब बांट लेंगे और मैं अभी सुषमा को लेकर के आता हूँ। और सुषमा को उठाता है, चूंकि सुषमा भी उसके प्रेम में पागल थी तो सुषमा उसको साथ देती है, उसको वो कैद करके घोड़े में बिठा करके वहाँ से निकल जाता है। इधर सेठ को पता चल जाता है, पुत्रों को पता चल जाता है कि हमारी बहन का अपहरण हो रहा है और ये चिलाती पुत्र ही इसको लेके जा रहे हैं, और उनका पीछा करते करते भागते हैं और चिलाती पुत्र भाग रहे हैं, इधर सेठ भी पीछे भाग रहा है। चिलाती पुत्र भयभीत हैं। क्यों भयभीत हैं, भय क्यों आया, तो यहां पर फिर एक सिद्धांत है कि जब तक पाप के रास्ते में हम चलेंगे तो भय साथ में रहेगा ही। ऐसा एक भी पाप नहीं है जिसके साथ हमको भय नहीं रहता। साधु भयभीत नहीं रहते क्योंकि साधु पाप के रास्ते में रहते हैं, और हम भयभीत क्यों रहते हैं, यदि पाप किया है तो भय का सामना तो करना ही पड़ेगा। उधर भय है कि ये इतने सारे साथी, इतने सारे सिपाही और सेठ मेरे पीछे लगे हुए हैं, जंगल का रास्ता है, अंधेरा है, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। और क्या होते हैं, ऐसे बढ़ते जाते हैं, पर एक समय के बाद घोड़ा भी थकने लगता है और सेठ भी करीब आते रहते हैं, रास्ता दिखता नहीं है, तो समझ जाते हैं कि अब तो मेरा जीवन जाने वाला है। पर जिसके कारण मेरी हालत हुई है, ऐसी ये सुषमा है, इस सुषमा का सुख मुझे नहीं मिलने वाला, तो क्या करूं, इस सुषमा को ही मार दूं। जिस तलवार से सेठ से लड़ने वाला था, उस तलवार से क्या करता है, सुषमा का धड़ अलग कर देता है, सिर काट लेता है, सुषमा का आधा शरीर नीचे जमीन में गिरता है और सर उसके हाथ में रहता है, घोड़े को आगे बढ़ाता है। सेठ जब उस रास्ते में आता है, सेठ देखता है कि तो मेरी पुत्री का शव है, सिर नहीं है, इसका मतलब मेरी पुत्री मर चुकी है, अब मैं आगे क्या भागूं, क्यों उसके पीछे भागूं, अब जिसके लिए मैं भाग रहा था वो पुत्री तो है ही नहीं। ऐसा सोच करके क्या होता है, सेठ और पुत्र वापस आ जाते हैं, पर चिलाती पुत्र उस सिर को लेते हुए लथपथ खून पूरा लदा हुआ है और तलवार है नंगी हाथ में, और वो क्या करते हैं, एक पहाड़ की चोटी में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर के रुकते हैं और देखते हैं कि एक मुनि ध्यान में खड़े हैं, एक श्रमण, एक जैन साधु ध्यान में खड़े हैं। वो ये नहीं समझ पाते कि वो जैन साधु हैं, पर वो एक साधु भगवान ध्यान में खड़े हैं। वहां जा करके 2 मिनट के शांति से खड़े होते हैं, शांत होते हैं, सोचते हैं कि मैं इतनी प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ और यहाँ पर आया हूँ, पर यहाँ पर भी मुझे टेंशन लग रही है, पर इस साधु भवन को टेंशन क्यों नहीं लग रही है, इस साधु भवन इतने शांत कैसे हैं। तो साधु भवन को क्या करते हैं, ध्यान से जागृत करते हैं और बोलते हैं कि हे साधु भवन, तुम्हारे जीवन में इतनी शांति कैसे है, मुझे बताओ। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो ये तलवार देख रहे हो ना, ये तलवार तुम मेरे को चला दूंगा। तो साधु भवन को बोलते तुम्हारी शांति का राज बताओ, अगर नहीं बताओगे तो अभी तुम्हारा अंत करूंगा। साधु भवन जानते हैं कि मरणांतिक उपसर्ग आया है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, आकाशगामिनी विद्या रहती है, थोड़ा ऊपर चढ़ते हैं, आकाश में जाते हैं और वहाँ से उसको बताते हैं कि तू मेरी शांति का राज जानना चाहते हैं ना, तो मैं तुझे 3 शब्द दे रहा हूँ, ये 3 शब्द का चिंतन कर, और ये 3 शब्द क्या बनेंगे, तुझे पता चलेगा कि मेरी शांति क्यों है। उपशम, विवेक और संवर, ऐसे 3 शब्द देते हैं। और उपशम मतलब होता है कि पहले शांत हो जा, स्थिर हो जा, पहले तू जहाँ जहाँ जुड़ान रखा है वो सारे जुड़ान को
समाप्त कर दे और फिर विवेक जागृत कर कि अब क्या करना है, और फिर क्या कर, अपने अंदर समा जा, मतलब संवर में आ जा। ऐसा शॉर्ट में उसको अर्थ बताते हैं। और वो मुनि तो क्या करते हैं, अपनी आकाशगामिनी विद्या से वहाँ से विहार कर देते हैं। और उसके बाद वो चिलाती पुत्र, अब उसके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है। पाप के उदय में जी रहा था, पर पापी जीव के जीवन में भी क्या होता है, पुण्य का थोड़ा थोड़ा उदय आता है। और पुण्य के उदय से क्या होता है, मुनि भवन का योग मिलता है। और वो समझ जाते हैं कि देखो, जब तक मैंने संसारिक वस्तुओं से राग किया, एक सुषमा से राग किया, तो मेरा जीवन क्या हो गया, बेहाल हो गया। माता का संपर्क शुरू था, समाज ने मेरे को ठुकरा दिया, मैं चोर बन गया। और चोर से क्या बन गया, मैं एक कत्ल करने वाला बन गया। और मेरी स्थिति अब क्या बन गई कि मेरा जीवन खतरे में है, कभी भी मेरा ये जीवन जा सकता है, वो सेठ कभी भी आएगा और मेरे प्राण हर लेगा। उसके पहले क्या करूं, ये मुनि भगवान ने मुझे मार दे दिया, उस मार में क्या करूं, चिंतन करूं। हो ना हो ये मुनि भवन का शांति का राज यही हो कि इन्होंने संसारिक वस्तुओं से राग किया नहीं, इसलिए इन्होंने क्या हो, इनको कोई दुख है नहीं, और मैंने संसार का एक राग किया, और क्या हुआ, धीरे धीरे राग में फंसता चला गया। तो ऐसे चिंतन करते हैं, ध्यान में खड़े हो जाते हैं, और कहते हैं कि थोड़े ही समय में उनका क्या होता है, देहांत होता है, कुछ समय की साधना के बाद, और वे स्वर्गवासी बनते हैं। तो ऐसा ये पाप क्या करता है, एक पाप हम प्रारंभ करते हैं और पाप के चंगुल में फंसते जाते हैं, और पता ही नहीं चलता कि हम बहुत बड़ी एक जाले में आ गए। मतलब जैसे मकड़ी का जाला होता है, वैसे एक बड़े जाले में फंस जाते हैं, क्योंकि रास्ता मिलता नहीं, लगता है कि अब सॉल्यूशन ढूंढना है तो फिर एक नया पाप करो, फिर एक नया पाप करो, और ऐसे पाप की गहराई में फंसे जाते हैं। तो पाप की वास्तविकता को समझना है तो ये सोचना कि एक पाप करूंगा तो पाप के बहुत सारे क्या है, हाथ खड़े हैं, कोई मेरे को वापस खींचेगा, बोलेगा कि तू ये भी पाप कर, ये भी पाप कर, और ऐसे अपनी पूरी पाप की दुनिया चालू हो जाती है। फिर एक तीसरा और एक अंतिम शास्त्रों में एक वर्णन आता है कि पाप और क्या देता है, पाप का परिणाम, एक अंतिम परिणाम जो ज्ञानी बताते हैं कि पाप जीवन में कैसे बढ़ता है। तो 3 क्रम बताते हैं ज्ञानी कि 3 क्रम से ये पाप हमारे जीवन में आता है। पहले पाप की इच्छा होती है, इच्छा होती मतलब इसमें कुछ मजा आएगा, ऐसी भावना जागती है। और फिर जब इच्छा होती है तब पाप करने का मन होता है, और जब मन होता है मतलब उससे अटैचमेंट हो जाता है, मतलब उस पाप से आसक्ति हो जाती है कि अब मुझे ये पाप करना है। और जब पाप करते जाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, वो पाप कालांतर में क्या बन जाती है, व्यसन बन जाता है, मतलब आदत बन जाती है, एक लत लग जाती है कि अब इस पाप के बिना मैं रहूँगा नहीं। क्या हुआ, शुरुआत कहाँ से हुई, पहले आपने इच्छा की कि मुझे ये पाप करना है क्योंकि इसमें मुझे आनंद मिलेगा, ऐसी सुख बुद्धि उसमें जागती कि इस पाप में आनंद है। और उसके बाद धीरे धीरे क्या करते हैं, 1-2 बार उस पाप को करते हैं, मजा आता है, उससे अटैचमेंट हो जाता है कि भैया इस पाप के बिना तो मैं अब रहूँगा नहीं, और क्या करते हैं फिर धीरे धीरे वो पाप आदत बन जाते हैं। लगता है कि ऐसा होता होगा, लगता है कि पाप हमारी लत बन गई है। चाय के बिना कौन कौन ही रह सकता, हाथ खड़े करें, या चाय के बिना कौन रह सकता है, वो हाथ खड़े करें। देखो इतने सारे में इतने कम हाथ हैं कि चाय के बिना रह सकते हैं। मतलब एक छोटा सा चाय का भी पाप, पहले इच्छा बनी होगी, फिर 1-2 बार चुस्कियां ली होगी हमने, और अब क्या हो गई, लत लग गई। अब वो सुबह सुबह चाय, कई लोग क्या बताते हैं, हमारे समय नौकरसी क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि 4-4:30 बजे मैं पत्नी को उठाता हूँ और क्या बोलता हूँ कि पहले मेरे को चाय बना, चाय बनाएगी, मैं पीऊँगा, तब मैं इस बिस्तर से नीचे उतरूँगा। ऐसी लत लग जाती है कि चाय चाहिए ही, और ऐसी की ऐसी चाय चाहिए, और नहीं मिलती तो झगड़े हो जाते हैं, तो तू मैं हो जाती। एक छोटी सी चाय में क्या होता है, विकराल रूप ले लेता है, घर में महाभारत हो जाती है। ऐसी एक नहीं अनेक व्यसन है जो हमारी पाप की दुनिया में ऐसे हमको क्या कर दिए, निर्भर बना दिए, डिपेंडेंट बना दिए कि उसके बिना हम रह नहीं पा रहे हैं। न्यूज़पेपर की कैसी लत लगती है मैंने अपने संसारिक परिवार में देखा, एक हमारे दादाजी को ही देखा था, क्यों दादाजी को न्यूज़पेपर नहीं मिलता तो पूरे घर को हलाकान कर देते हैं। सुबह सुबह जिनवाणी सुनने की तो बात ही नहीं, उनको क्या चाहिए, देश में क्या हो रहा है, आज हमारे नगर में क्या घटना घटी, ये सुनने का क्रेज, उसके बिना उनका नाश्ता नहीं होता। तो कैसा एक न्यूज़पेपर का भी एडिक्शन, मतलब उसके बिना भी वो रह नहीं पा रहे। और फिर तीसरा सबसे खतरनाक एडिक्शन कौन सा है, बताओ जल्दी, मोबाइल, सही बताया, मोबाइल का एडिक्शन, मतलब मोबाइल के बिना हम रह नहीं पाते। आज कई लोग प्रवचन में आते हैं पर सामायिक ले नहीं पाते क्योंकि मोबाइल साथ मिलाते, सोचते कि कोई कॉल आ गया तो मेरे को कॉल भी अटेंड करना है। मतलब एक मोबाइल का कितना भार है हमको कि एक थोड़े समय के लिए भी हम व्रत में नहीं आ पाते। कई लोग बोलते हैं महाराज साहब प्रवचन में तो छोड़ो, हम टॉयलेट भी जाते ना तो मोबाइल साथ में लेके जाते हैं।
बिना टॉयलेट बाथरूम में भी जाते हैं तो टॉयलेट में मोबाइल साथ में लगे रहते हैं। एक घटना कि मोबाइल का कैसा दिमाग में क्या बोलते हैं गुरूर चढ़ा हुआ है, पागलपन चढ़ा हुआ है। एक बाड़मेर की सासू माँ, कौन है देखना, अपनी पहचानना, आप लोग सोचना मैं आपके बारे में बता रहा हूँ। एक सासू माँ घर में समाइक कर रही थी, बहुत अच्छी धर्म परायणा सासू माँ थी। वो सासू जी समाइक कर रहे थे घर में, और समाइक कहाँ ली, तो ठीक किचन के सामने बरामदे में समाइक ली। ठीक है, आप हो क्या वो सासू माँ? तो बरामदे में समाइक कर रही है, और इधर उनकी जो बहू थी वो क्या की, गैस में दूध चढ़ा करके रख दिए। गैस को थोड़ा सा तेज आंच में क्या करती है, दूध चढ़ा देती है, और इधर दूध चढ़ा कर के कहाँ चली जाती है, अपने रूम के तरफ चली जाती है कि मोबाइल पे बहुत सारे मैसेज आए, मेरी बहनों के मैसेज आए, मेरे ससुराल से मैसेज आए, मेरे फ्रेंड से मैसेज आए, और तो मेरी मंडल जो है वहाँ से भी मैसेज आए, मुझे सबका रिप्लाई करना है। तो मैं थोड़ी देर क्या करती हूँ, मोबाइल में सब रिप्लाई कर देती हूँ, उसके बाद वापस नीचे आऊँगी। इधर सासू माँ क्या कर रही है, समाइक कर रही है, उधर दूध क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे सासू माँ माला तो फेर रही है, पर देखती है कि गैस तो एकदम तेज में है। अरे अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा, मेरा पप्पू दूध नहीं पी पाएगा, उसके पहले ये सारा क्या होगा, नीचे गिर जाएगा दूध। इधर गैस उफनने की ओर है, इधर सासू माँ क्या हो रही है, उफन रही है। अब समाइक पूरी छूट गई है। अब सासू माँ क्या करती है, आवाज़ लगाती है। किसको लगाती है, क्योंकि 48 मिनट आई नहीं तो पार तो सकते नहीं, पर अपनी बहू को आवाज़ लगाती है। कैसे लगाती है बताओ? अब आपकी मारवाड़ी में तो आता नहीं मेरे को, कैसे आवाज़ लगाते, बताओ ना कैसे आवाज़ लगाते। तो आवाज़ लगाती है बिंदड़ी, क्या बोलते, ऐसी बोलते क्या, बिंदड़ी? अभी मैंने किसी से पूछा था इसलिए मेरे को मालूम है। तो बिंदड़ी कहाँ है, तो वो बहू सुनती नहीं, क्योंकि वो व्यस्त है, उसको भी मोबाइल में मैसेज का रिप्लाई करना है। तो बिंदड़ी बिंदड़ी बोलती है, अरे भाई कहाँ चली गई, कहाँ मर गई, कठे मर गई। फिर आती नहीं, फिर देखती है अब चरोला लेके उठना भूल गई, बिना चरोला के उठ गई। तो नौकर भी बोलता है, अरे माँ जी, नौकर ऊपर छत से बोलता है कि माँ जी चरोला लेकर तो उठो, अरे तू चरोला वरोला छोड़, बहू को बुला। तो नौकर जाता है मैडम के कमरे में, और मैडम को बोलता है कि बहू रानी आपको नीचे बुला रहे माँ जी। तो जब वो मोबाइल चलाते चलाते सीढ़िया से उतरती है, वापस एक आवाज आती, बिंदड़ी कहाँ गई? तो वो बोलती, बहू, मम्मी जी आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ, क्या हुआ? तो बोलती है, मोबाइल हाथ में ही है ना, मोबाइल छूटा नहीं है। तो बोलती है, तू कैसे गैस को इतना तेज रख के चले गई, जरा गैस को सिम में तो कर। तो बोलती, मम्मी जी हाँ करती हूँ, पहले ये तो बताइए कि सिम 1 में करूँ कि सिम 2 में करूँ। तो बहू बोलती है, वो सास आज के ज़माने में इतना तो पता था कि मोबाइल में 2 सिम होते हैं, इसलिए सिम 1 में करूँ सिम 2 में करूँ पूछ रही। तो उसको और तेज गुस्सा आ जाता है। सासू माँ बोलती, ला तेरे मोबाइल को नाली में फेंकती हूँ। देखो दूध का सिम में करने बोल रही हूँ और तू मोबाइल को सिम 1 में सिम 2 में रखने की बात करती है। सॉरी सॉरी माँ जी, मैं अभी ठीक करती हूँ, अभी दूध को कम करती हूँ। मतलब ये छोटा सा दृष्टांत है, पर ये क्या बता रहे हैं कि हमारे को कितना व्यसन लग गया है मोबाइल का, कि हमको हमारे कर्तव्यों का निर्वहन भी हम शायद ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा यह पाप पहले क्या करते हैं, हमको व्यस्त करता है, मस्त करता है, फिर धीरे धीरे जीवन ऐसे ही पूरा खराब खत्म हो जाता है और पाप के रास्ते में हम बढ़ते जाते हैं।